नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। आज में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है। वो विषय है सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, जो 14 जनवरी को होगा और 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी 2021 तक, 14 फरवरी को 8:14 से 12 फरवरी 2021 रात्रि 9:17 तक मकर राशि में प्रवेश होगा। इसको हम सूर्य का उत्तरायण में प्रवेश भी कह सकते हैं। उत्तरायण का आरंभ भी होता है, मकर संक्रांति का दिन है। उत्तरायण एक अत्यधिक शुभ 6 माह का पीरियड है, ऊर्जावान समय होता है। देवताओं का दिन गिना जाता है 6 माह और असुरों की रात्रि। हर लगन के हम सूर्य के मकर राशि में प्रवेश की बात कर रहे हैं, मेष से लेकर मीन तक। अब मैं आपके साथ धन लगन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। धन लगन के ऊपर सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का क्या असर होगा। धन लगन में सूर्य भाग्येश है, धर्म से जुड़े हैं, आपकी निष्ठा से जुड़े हैं, आपकी आस्था से जुड़े हैं, तो अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रभाव होने जा रहे हैं। द्वितीय भाव में सूर्य का प्रवेश होगा, परंतु आपका धन लगन है या नहीं, इसको जानने, देखने, समझने के लिए क्या करें। अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान, महीना, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी सॉफ्टवेयर कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का एक चित्र आता है जिसमें 9 नंबर यदि बीच के खाने में छपे तो समझिए आपके बारे में बात हो रही है, और सैजिटेरियस अथवा धनु छपा तो आपके बारे में बात हो रही है। परंतु यदि आपके पास बर्थ डिटेल्स नहीं है, नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है, तो भी समझिए आपके बारे में बात हो रही है। क्या है ये नाम, क्या अक्षर है? ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ठा, भे, ढा, भे। अब सूर्य जब मकर में प्रवेश कर रहा है तो वहाँ पहले से 3 ग्रह बैठे होंगे। एक तो बुध होंगे, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जीवन साथी, कार्य क्षेत्र, पिता से जुड़े हुए हैं, उनकी स्थिति शुभ है। अपने उद्यम से, अपने मेहनत से धन आने के योग बनते हैं, भाग्य चमकता है। दूसरे ग्रह शनि है, वो 14 जनवरी से लेकर 8 फरवरी के बीच में अस्त रहेंगे। शनि धनेश हैं, वाणी से जुड़े हैं, फेस से जुड़े हैं, रंग में थोड़ा सांवलापन होगा, गुस्सा आएगा, तनाव होगा, भाषा में अग्नि का थोड़ा सा पुट हो सकता है, तो सौम्यता रखनी आवश्यक होगी। परंतु पैरों के ऊपर, सर के ऊपर थोड़े बहुत ग्रहों का असर है, सावधानी रखनी होगी स्वास्थ्य में। तीसरे ग्रह जो हैं वो हैं बृहस्पति, लग्नेश बृहस्पति द्वितीय भाव में अस्त हैं। अत्यधिक सावधानी से मन और शरीर के ऊपर नियंत्रण, मन और शरीर से जुड़े विषय हैं, उनके ऊपर ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य को ले लेते हैं। स्वास्थ्य में गुरु जो हैं चेस्ट, लीवर, बीपी और जॉइंट्स, बैक और घुटने, ध्यान रखना होगा। यदि 50 वर्ष से ऊपर का आयु तो विशेष रूप से इन पर ध्यान रखना होगा। गुरु फैट से जुड़े हुए हैं, बी कम्प्लेक्स से जुड़े हुए हैं, तो उनकी कमी होना, उस पर ध्यान रखना होगा। अगले ग्रह शनि, वो भी अस्त हैं, तो पैर और जॉइंट्स, कंधे, एल्बोज, दांत, हेयर लॉस, रंग में सांवलापन, ये हो सकता है। विटामिन सी की थोड़ी कमी हो सकती है, तो विटामिन बी और सी की कमी हो सकती है, क्योंकि गुरु अस्त है। तो विटामिन बी, डी और सी, इम्यूनिटी, हड्डियाँ और बी कम्प्लेक्स, ये बॉडी में इनमें परिवर्तन आ सकते हैं। शुक्र अस्त होने से थोड़ा सा पेट का, नेत्रों का, डायबिटीज़ का होना, और विशेष करके यदि 50 वर्ष से ऊपर की आयु है तो 8 से 12 फरवरी में ध्यान रखना। हृदय रोगियों को विशेष रूप से सावधानी रखनी है। किसी भी तनाव से, खान पीन से, घर में बहस होने से, संपत्ति धन को लेके आर्गूमेंट होने से तनाव हो सकता है। कैरियर अथवा जॉब में दोनों के लिए ठीक है, परंतु जॉब बेटर देन बिजनेस रह सकती है। संभव है आपकी नौकरी में स्थान परिवर्तन हो जाए, उन्नति हो जाए, डिफरेंट फील्ड में चले आएँ, डिफरेंट कंपनी में चले आएँ, सरकार में उन्नति हो जाए, विदेश से भी नौकरी के ऑफर्स मिल सकते हैं। बिजनेस में जो फाइनेंस का फील्ड है, यानी सीए हो, आईसीडब्ल्यू हो, या एमबीए फाइनेंस हो, वकील हो, लॉ का फील्ड हो, जज हो, इनमें शुभ रहेगा। लीगल हो, बैंकिंग, गोल्ड का हो, प्रॉपर्टीज़ का हो, ट्रांसपोर्ट का हो, सावधानी के साथ चलना होगा, परंतु साधारण रूप से शुभ कहेगा। जल्दबाजी में निर्णय से लेने से बचें। धन के किराए इत्यादि से कई प्रकार के रास्ते खुलेंगे। जीवन साथी या पिता के सहायता से
परंतु इस समय कोई भी पार्टनरशिप इत्यादि बिजनेस में करने से बचना होगा, बेशक वो होटल का हो, कपड़े का हो, प्रॉपर्टी का हो, क्योंकि तारा डूबा है, कोई शुभ इसमें तिथियाँ नहीं है, तारीखें नहीं हैं। अब आ जाते हैं एजुकेशन में। प्राइमरी की जो एजुकेशन है 5वीं तक वो एवरेज रहेगी, सेकेंडरी जो है बहुत अच्छी रहेगी, बेस्ट रहेगी, और हेल्थ का थोड़ा सावधान रखना होगा। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तो बहुत बढ़िया रहेगी, अत्यधिक उत्तम रिजल्ट्स मिल सकते हैं। गुरु, शनि और बुध के जो क्षेत्र हैं, जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, मेटलर्जिक इंजीनियरिंग है, ह्यूमैनिटीज़ हैं, धर्म की शिक्षा हो, आप BCom हो, MBA हो, CA हो, बैंकिंग का फील्ड हो, इन सभी में आपका उत्तम रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। फाइनेंस के लिए धन को नियंत्रण करना आवश्यक रहेगा, खर्च पर नियंत्रण करना आवश्यक रहेगा। कर्जे लेने से बचें, क्योंकि धन का अरेंजमेंट बिना कर्ज के हो सकता है, और कर्ज देने से भी बचें। SP और K नाम के लोगों को कर्ज देने से बचें। प्रॉपर्टी का, व्हीकल के लिए, ज्वेलरी की सेल को केयरफुल होके करें यदि आप बेचना चाहते हैं, क्योंकि इस समय तारा डूबा है तो कीमत कम मिल सकती है, और नया कोई व्यापार भी नहीं कर सकते हैं, तारा डूबा हुआ है। विवाह रिश्ते संभव है, तारा डूबा है, सेरेमनी 5 अप्रैल के बाद ही हो सकती है, कुंडली मिलाएं जरूर। और यदि ऑलरेडी मैरिड है तो जीवन साथी और माता में थोड़ा तनाव हो सकता है, तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। उपाय क्या करें आप? गुरु और शनि के और बुध के उपाय, उनके मंत्र इत्यादि, जैसे गुरु के ओम प्रां ग्री गणोश गुरुवे नमः ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, शनि के ओम प्रां प्री प्रणसा शनि में नमः तथा ओम शम शनिश्चराय नमः, बुध के ओम ब्रां ब्री प्रणसा बुधाय नमः, इन मंत्रों का जाप करें। खान पीन पे नियंत्रण रखें, मांसाहार, शराब इत्यादि से बचें। अब कुछ महत्वपूर्ण दिन हैं जिनके ऊपर बात कर लेते हैं। 14 जनवरी को पैतृक अथवा अन्य स्रोतों से धन प्राप्त हो सकता है। वाहन की, गाड़ी के खरीद फरोख्त के भी संकेत मिल सकते हैं, परंतु तारा डूबा है, सावधानी से नियंत्रण रखें। 15 से 17 में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय टाल दें, धार्मिक स्थलों की यात्रा को भी थोड़ा टाल दें। 18-19 को कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, और 20 और 22 जनवरी का जो समय है बच्चों के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, प्रेम संबंधों के लिए ऊर्जावान समय है। शादी के रिश्ते आ सकते हैं, वो उसके लिए समय अच्छा है। 23-24 तारीख जो हैं इसमें कई प्रकार के लाभ हो सकते हैं, परंतु कर्ज देने से बचें। 25 से 27 खान पीन इत्यादि पे नियंत्रण रखें, भावनात्मक मुद्दों से बचें, एक्स्ट्रा मैरिटल से बचें। 28-29 जो तारीखें हैं इनमें स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, सर्दी इत्यादि से बचना है, और भावुक होकर मांसाहार, मद्यपान इत्यादि से बचना है। परिवार में शांति बनाए रखें, पैतृक स्रोतों से धन आ सकता है। 30-31 तारीख जो हैं इसमें भगवान शंकर अथवा भगवान विष्णु के धर्मस्थलों की यात्रा का योग बनता है, परंतु स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही यात्रा करें। 1 से 2 तारीख कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय टाल दें, भावुक होकर निर्णय लेने गलती हो जाएगी, नुकसान हो सकता है। 3 से 4 फरवरी का जो समय है ये समय उत्तम है, संपत्ति के लिए, पैतृक के लिए विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं, परंतु कानूनी पक्ष का ध्यान रखना होगा। 5 से 7 फरवरी का जो समय है उसमें कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय टाल दें, उधार लेने देने, सट्टे इत्यादि से बचें, जुए इत्यादि से बचें। उसके बाद 8 और 9 तारीख जो है इसमें कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, भोग विलास से बचें, जीवन साथी के भावनाओं का ध्यान रखें, व्यापार इत्यादि का निर्णय डाल दें। 10 से 12 तारीख का समय थोड़ा सा उत्तम है। धन्यवाद, नमस्कार।